मैं आप सभी को क्रिसमस की मुबारकबाद कहता हूं और आपका नया साल आशीषित हो। प्यारे दोस्तों, ये समय तो बहुत ही अद्भुत है और हम मनन कर रहे हैं इस पृथ्वी पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के मानव रूप में आने के बारे में। आज का मेरा संदेश है क्रिसमस में हमारे शत्रुओं से छुटकारा। मैं पढ़ रहा हूँ लूका अध्याय 1 वचन 74 कि वो हमें ये देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। अद्भुत वचन है दोस्तों। उद्धार में जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं कि एक सुंदर जीवन जिए हमारे अपने लिए और यीशु के लिए, तो बहुत से शत्रु हैं जो हमें घेरे रहते हैं। क्रिसमस इसी के बारे में है कि हम उन शत्रुओं से छुटकारा पाए। जितना ज़्यादा हम इन शत्रुओं से छुटकारा पाएंगे तो हम यहाँ इस पृथ्वी पर बहुतायत का जीवन जिएंगे। और साथ ही जैसे वचन कहता है, जितना ज़्यादा हम इन शत्रुओं से छुड़ाए जाते हैं तो हम हमारे प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर पाएंगे, हमारे सबसे उत्तम ज्ञान से और हमारी सबसे उत्तम योग्यता के द्वारा। वचनों में हम यहाँ ऐसे कुछ शत्रुओं को देखते हैं। जानते हैं, हमारे मसीह जीवन में हमें इन शत्रुओं के बारे में सचेत रहना है। केवल जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारे शत्रु कौन हैं, तो हम इस योग्य होंगे कि उनके विरुद्ध में अच्छे से युद्ध कर सके और बहुत ही महान विजय प्राप्त करें। तो इन वचनों में हम लोग जो उद्धार पाए हैं, ऐसे कम से कम 4 शत्रु हैं जो हमेशा कोशिश करते हैं कि हमें हमारे विश्वास में नीचे गिराएं, हमारे आत्मिक जीवन में यीशु के प्रति हमारे समर्पण में, यीशु में हमारे सुंदर बहुतायत के जीवन को नाश कर दे और यहाँ तक कि हमारा अनंत काल चुरा ले। मैं सारांश में बताऊंगा, लेकिन इन 4 शत्रुओं को हमें पहचानना होगा। और क्रिसमस तो केवल हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के बारे में ही है जो हमें अद्भुत विजय देते हैं इन 4 शत्रुओं के संबंध में जिनका हम मसीह जीवन में सामना करते हैं। पहला शत्रु जिसके ऊपर हमें विजय पानी चाहिए वो है हमारा पुराना स्वभाव, हमारा पापमय स्वभाव। इस वचन को सुनिए, रोमियो अध्याय 6 वचन 6। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। देखिए, हम सब उद्धार पाए हैं। उद्धार में यीशु ने हम सबको नया हृदय दे दिया है, लेकिन पुराना हृदय, वो पापमय हृदय अभी भी हम सब में रहता है। प्रेरित पौलुस हमें बताता है इस पापमय स्वभाव और उस पुराने स्वभाव के बारे में। ये पुराना हृदय क्या करता है? हमारे मसीह जीवन को, परिवारों को, विवाह को, सेवकाई और इन सब को। गलातियों अध्याय 5 वचन 19। शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार यानी व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, झूठी उपासना, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, बहुत ज़्यादा क्रोध और विरोध, फूट, विधर्म, डाह, हत्या, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे। देखिए, ये सब हमारे परिवारों को नाश करती है, हमारे आत्मिक जीवन को नाश करती है, हमारे नैतिक जीवन को नाश करती है, हमारे विवाह को नाश करती है, यह हमारे जवानों को नाश करती है, यह हमारी सेवकाई को नाश करते हैं। क्रिसमस क्या है? बहुत सा उत्सव मनाया जा रहा है। इसे मनाइए, आनंद उठाइए जितना हो सके उतना, लेकिन क्रिसमस तो इस पुराने स्वभाव में से छुटकारा पाना है जिसमें से ये सब विनाशकारी पाप आते हैं। इस क्रिसमस के समय में हमें यही तो करना चाहिए। अपने जीवन को जांच ले और उस पुराने पापमय हृदय को अच्छे से आप देख लें और देख लीजिए 1 या 2 या 3 बुरे गुणों को, बुरे कामों को जो बताए गए हैं गलातियों 5 वचन 19 और 20 में। इन्हें उखाड़ दे जब तक कि ये बुरे काम या पाप हमारे मसीही
जीवन में बने रहते हैं। ये और कुछ नहीं, केवल विनाश लाते हैं, दुख, दर्द और मुश्किलें लाते हैं। हमें तो ऐसे बुरे गुणों को अच्छे से ध्यान से देखना है जो इस पुराने हृदय से आते हैं, और फिर कैसे उनके ऊपर जयवंत हो, कैसे उन सब से छुटकारा पाए, अवश्य ही हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। इब्रानियों अध्याय 9 वचन 14। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। दोस्तों, ये वचन बताता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की सामर्थ के बारे में। उस क्रूस पर यीशु ने हमारे लिए प्रायश्चित किया है। उसने हमारे दंड को उठा लिया। एक बार जब वो दंड उठा लिया गया या पूरा किया गया, तो बहुत अद्भुत छुटकारा आना चाहिए। छुटकारा आना चाहिए। ये क्रूस की सामर्थ है जो हमें हर एक बुरे गुणों से छुटकारा देता है जो पुराने स्वभाव में हैं। इस क्रिसमस में आइए हम अच्छे से देख ले हमारे पुराने स्वभाव को, और ऐसे 1, 2 या 3 बुरे कामों को चुन ले, या गुण या फिर पाप, और फिर क्या करें? पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि यीशु का लहू, क्रूस की सामर्थ और उसका पुनरुत्थान ये हमारे हृदय को छू ले, कि हमें छुड़ाए उस पुराने स्वभाव से। दोस्तों, क्रूस की सामर्थ अभी भी काम कर रही है कि हमारे पुराने स्वभाव को क्रूस पे चढ़ाए। यह ऐसा नहीं कि जिस पल हम उद्धार पाते हैं तो पुराना स्वभाव क्रूस पर चढ़ाया जाता है। नहीं, ये तो शुरुआत है कि हर एक दिन पुराने हृदय को क्रूस पर चढ़ाए यीशु मसीह की क्रूस की सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं पवित्र आत्मा के बारे में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पौलुस ने गलातियों अध्याय 5 वचन 16 में ये बहुत ही अद्भुत वचन कहा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। यहाँ पर कुंजी है कि पवित्र आत्मा में चलते चले जाएं। इसका सरल अर्थ है कि पवित्र आत्मा के वातावरण में रहते जाएं, कि पवित्र आत्मा को महत्व देते जाएं, कि प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते चले जाएं। बस यही दोस्तों, जितना ज़्यादा हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, तब पवित्र आत्मा काम करने लगेगा कि क्रूस पे चढ़ा दे हर एक बुरे कामों को या पाप को या गुणों को जो परेशान करते हैं हमें, हमारे परिवार को या हमारी सेवकाई को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो दूसरा शत्रु जिसका हम हमारे मसीह जीवन में सामना करते हैं, और वो है यीशु मसीह आए कि हमें छुटकारा दे मूर्खता नाम के इस शत्रु से। यशायाह अध्याय 9 वचन 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर होगा। देखिए, हिब्रू भाषा में ये 2 शब्द अद्भुत और युक्ति करने वाला ये एक साथ हैं। तो यीशु मानव रूप धारण करके हमारे संसार में आए कि वो हमारे अद्भुत युक्ति करने वाले हो जाएं। कितनी अद्भुत बात है कि हमें बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन और अगुवाई करें, और हमें सलाह दे हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में। दोस्तों देखिए, एक शत्रु है जो सच में नाश कर रहा है विवाह को, परिवार को, व्यक्तियों को, सेवकाई को। वो है मूर्खता, गलत निर्णय लेना। आज संसार को देखिए, गलत निर्णय लिए हैं, एक गलत निर्णय और बस यही। लोग तो हर तरह की युक्तियों के आदी होते जा रहे हैं और अपना जीवन नाश कर रहे हैं। क्यों? मूर्खता। एक और मूर्खता जो हमें संसार में देखते हैं वो है शारीरिक अनैतिकता। शारीरिक अनैतिकता तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये क्या करती है? ये लोगों को नाश कर देती है, विवाह को, संबंधों को, हमारे नियम के जीवन को, नैतिकता को। एक और बात के बारे में मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। कुछ लोग मूर्खता से
ये तो शिकार हो रहे हैं जिसे हम कहते हैं साइबर क्राइम के। बहुत से लोग अपना पैसा गंवा रहे हैं क्योंकि उन्हें धमकाया जाता है नेट पर कि उन्होंने कुछ गलत किया है, और जब तक वो पैसे न भेजें वो उस अपराध से छुटकारा नहीं पाएंगे। बेचारे लोग, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मूर्खता से वो लाखों लाखों रुपए भेज रहे इन लोगों को, इन ठगों को, जो लोगों को धोखा दे रहे हैं इन साइबर क्राइम्स के द्वारा। एक और मूर्खता, विवाह किए बिना लिव इन रिलेशनशिप में रहना। ये मूर्खता है। वो तो केवल अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करते हैं, एक दूसरे के साथ समर्पण किए बिना ही। केवल विवाह में ही वो ये समर्पण कर सकते हैं। वो क्या करते हैं? एक दूसरे का आनंद लेते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। कुछ केसेस में यहाँ तक कि देखा गया, इस तरह के लिव इन रिलेशनशिप में लोगों की हत्या हो रही है। और ये मूर्खता जो जीवन नाश कर रही है, ये मूर्खता तो एक सबसे बुरा शत्रु है जिसका संसार सामना कर रहा है। और हम जो उद्धार पाए हैं, हमें कभी इसके शिकार नहीं होना चाहिए। एक और मूर्खता, घूस लेना, लोगों को धोखा देना, वस्तुएं चुराना, ये सब मूर्खता है। जानते हैं, जिस पल आप धोखा देते हैं, जिस पल आप घूस लेते हैं, क्या आप सोचते हैं वो आशीष होगी? प्रभु का वचन कहता है कि वो तो श्राप है, वो मूर्खता है। तो प्यारे दोस्तों, पवित्र आत्मा हमसे बातें कर रहा है कि हम अपने आप को अच्छे से जांचें, क्या हम कोई गलत निर्णय ले रहे हैं या हमने पहले से ही कोई गलत निर्णय ले लिए हैं। आइए अपनी आंखें खोल दें और परमेश्वर के वचन को देखें और यीशु को देखें इस क्रिसमस के समय कि वो हमारे अद्भुत सलाहकार हैं। वो हमें जीवन की बुद्धि देंगे कि कैसे इस पृथ्वी पर अपना जीवन जिए। ऐसा जीवन जिसे मैं बहुतायत का जीवन कहता हूँ, ऐसा जीवन जिसमें सारी आशीषें हैं। और इसलिए यीशु मसीह आए अद्भुत युक्ति करने वाले के रूप में इस क्रिसमस में। अब यीशु मसीह ने कैसे ये सलाह दी? मत्ती अध्याय 7 वचन 24 और वचन 25। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, यानी उन्हें करता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, परंतु वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। यीशु जीवन की बुद्धि के बारे में कह रहे हैं। ये कहाँ पर है? वो कहते हैं, जो कोई इन बातों को सुनकर, यानी पहाड़ी उपदेश को, 4 सुसमाचारों में यीशु मसीह की शिक्षा को, 4 सुसमाचारों में यीशु की चेतावनियां और वो सत्य जो यीशु ने 4 सुसमाचारों में सिखाया है, और अवश्य बाकी पूरी बाइबल, ये बुद्धि है। परमेश्वर का वचन ही बुद्धि है। और खास करके जीवन की सबसे बड़ी बुद्धि यीशु ने ही सिखाई है। इसलिए यीशु ने कहा, तुम देखोगे वो जो सुलेमान से बढ़कर है। नीति वचन की किताब, इसमें बहुत बुद्धि है, लेकिन वो सब अच्छी हैं। जीवन की बुद्धि का ऊंचा प्रकाशन वो यीशु की शिक्षाओं में है। वो सब जो यीशु ने 4 सुसमाचारों में बताया है दोस्तों, ये तो जीवन की बुद्धि है। हमें क्या करना चाहिए? हर एक कोशिश कीजिए कि आप पूरी करें यीशु की शिक्षा, उसकी आज्ञाएं और यीशु की दी हुई चेतावनियों को। और जो भी यीशु की आज्ञाओं को पूरी करता है, वो बुद्धिमान मनुष्य के जैसे है। वो बनाएगा अपने घर को, अपने परिवार को, अपने विवाह को उस चट्टान पर। परीक्षाएं तो आएंगी, मूर्खता तो आएंगी, लेकिन मूर्खता कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो जीवन, वो संबंध, वो विवाह, वो चर्च, वो सेवकाई, ये बने हैं उस बुद्धि पर जो यीशु मसीह देते हैं अद्भुत युक्ति करने वाले के रूप में 4 सुसमाचारों में शुरू करने के लिए, और फिर पूरी बाइबल में भी। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं क्रिसमस में अपने शत्रुओं से छुटकारा पाने पर यीशु मसीह क्यों आए।
हमारे प्रभु यीशु मसीह का मानव रूप लेना कि हमें बहुत से शत्रुओं से छुटकारा दे। हमने पहले ही चर्चा की है पहले शत्रु पर। अब तीसरे शत्रु के बारे में गौर कीजिए। यीशु मसीह आए कि हमें छुटकारा दे बंधन नाम के शत्रु से। इस अद्भुत वचन को देखिए जो कि स्वयं यीशु ने कहे हैं, लूका अध्याय 4 वचन 18, कि बंदियों को छुटकारे का प्रचार करूं। जब यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की, उसने अपना मैनिफेस्टो दिया, मतलब वो क्यों आए हैं, क्यों उसने हमारे संसार में मानव रूप लिया, परमेश्वर के पुत्र और मसीहा के रूप में, उद्धारक और प्रभु के रूप में। और इस मैनिफेस्टो में लूका अध्याय 4 वचन 18 में यहाँ पर बहुत सी बातें हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण आशीष या छुटकारा है कि यीशु हमें छुड़ाने के लिए आए बंधन नाम के शत्रु से। यहाँ तक कि मसीह जीवन में हम तो पहले ही बहुत से बंधनों से छुड़ाए गए हैं, लेकिन जैसे हम अपने रोज़मर्रा के मसीह जीवन को देखते हैं, अभी भी वहाँ ऐसे कुछ बंधन हैं जो परेशान करते हैं। शायद हो सकता है चर्च, सेवकाई, विवाह, या फिर संबंध एक जवान के लिए, या फिर प्रभु के दासों के लिए। हमें अच्छे से ये देखना है कि कौन सा बंधन हमें बांधे हुए है। और इस क्रिसमस के समय में हर एक कोशिश कीजिए कि उस बंधन से छुटकारा पाए। जानते हैं मेरे दोस्तों, ये क्रिसमस का उत्सव तो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा और अगले ही दिन ये सारे बंधन फिर से दिखाई देंगे और हमें परेशान करने लगेंगे। क्रिसमस तो इसी बारे में है कि बंधन से छुटकारा पाए। चलिए कुछ बंधन आपको बताता हूँ, ऐसे बंधन जिन्हें कहते हैं समस्या। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कभी हल नहीं होती है, वो इतनी मुश्किल होती हैं, साल के बाद साल, कई साल तक वो समस्या बनी रहती है और फिर उसके बाद में तकलीफ़ों के बंधन होते हैं। किसी तरह से वो तकलीफ़ दूर नहीं होती है और वो पीड़ा, वो दुख और वो परेशानी बनी रहती है। और फिर उसके बाद में एक और बात है जिसके लिए बाइबल कहती है, ये तो दुष्टात्माओं का बंधन है, शैतान के काम हैं। शैतान के ये जो काम हैं, ये तो केवल बाहर से हम पर हमला कर सकते हैं। इस पर गौर कीजिए। कोई भी दुष्ट आत्मा उद्धार पाए व्यक्ति में वास नहीं कर सकती, क्योंकि पवित्र आत्मा हम में वास करता है। शैतान के काम हमें बाहर से परेशान कर सकते हैं और निश्चय ही हमें शैतान के उन कामों के ऊपर अच्छी विजय पानी है। और फिर एक और सबसे बुरा बंधन तो पाप का बंधन है। बहुत सी युक्तियां हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं होता है, प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचन की शिक्षा का अनुकरण करें कि कैसे हर एक बंधन से छुटकारा प्राप्त करें। फिर बुरी लतों के बंधन, शराब या व्यभिचार, ड्रग्स। देखिए, यदि कोई इनमें से कोई एक आपको परेशान कर रही है, तो प्यारे दोस्तों, आपको इसी की ज़रूरत है, इन भयानक बंधनों से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा। और फिर असत्य का भी बंधन है, यानी असत्य के पीछे चलते जाना, जिसमें संसार चलता है। फिर से ये बहुत सी समस्याएं लाएगा। और फिर हम ये भी पाते हैं कि आर्थिक बंधन हैं, कर्जे हैं, उनमें से निकल नहीं पाते। आत्मिक बंधन, नैतिकता के बंधन, खैर ऐसे बहुत से हैं। पवित्र आत्मा इस क्रिसमस के समय में हमसे बातें कर रहा है दोस्तों। वो एक बंधन कौन सा है या दो जो आपको परेशान करते हैं, आपके परिवार में या जीवन में या संबंधों में या वैवाहिक जीवन में। हमें उस बंधन से छुटकारा पाना है। हम इसे कैसे पाते हैं? दोस्तों, फिर से हमें यीशु की ओर देखना होगा और हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर देखना होगा। यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए प्रायश्चित किया कि हमें हर एक बंधन से छुटकारा दे।
इस अद्भुत वचन को सुनिए, इब्रानियों अध्याय 2 वचन 14। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो यानी प्रभु यीशु मसीह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। ये सारे बंधन जो मैंने अभी बताए हैं, इसके लिए जड़ की समस्या तो शैतान है। ये कितनी महान खबर है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे संसार में मानव रूप में आए कि हमारे लिए क्रूस पर प्रायश्चित करे, और उसने दाम चुका दिया, उसने हमारे पापों का दंड उठाया। और फिर क्या हुआ? बहुत ही अद्भुत विजय प्राप्त की शैतान पर और उन सारे दुष्टात्माओं के कामों पर जो शायद परेशान करती हैं, कि हमें बहुत ही अद्भुत छुटकारा दे। छुटकारा तो प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की सामर्थ के द्वारा ही आता है। तो हम ये सामर्थ कैसे पाए मेरे दोस्तों? इसे आप बिल्कुल न चूके, ये तो पवित्र आत्मा के द्वारा है। इस अद्भुत वचन को सुनिए, 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 17। प्रभु जो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। बहुत ही अद्भुत बात है। फिर से हमें लक्ष्य बनाना है कि प्रतिदिन यानी हर दिन पवित्र आत्मा से भरती चली जाए। पवित्र आत्मा के वातावरण में रहना, पवित्र आत्मा में रहना, तब आप और मैं पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। और जितना ज़्यादा हम भर जाएंगे प्यारे दोस्तों, पवित्र आत्मा क्रूस की सामर्थ को खोल देगा कि हमें हर एक बंधन से छुटकारा दे। नंबर 4, हमारे प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि हमें इस चौथे शत्रु से छुड़ाए, जो कि मृत्यु है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 26। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। यह मृत्यु का अर्थ है नरक। अद्भुत है। यीशु मसीह क्यों आए? क्रिसमस किसके बारे में है? यीशु मसीह इसलिए आए कि हमें नरक से छुटकारा दे। और जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में स्वीकार किया और बपतिस्मा लिया है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम पहले विजयी हो चुके हैं इस चौथे शत्रु पर, मृत्यु पर, जो कि नरक है। मसीह जीवन में यीशु हमें नरक से बचाते हैं, और जिस पल हम यहाँ इस पृथ्वी पर मरते हैं, यीशु तो हमें अपने लिए ले लेते हैं और स्वर्ग में ले जाते हैं। और उसके लिए हमें तैयारी करनी है मेरे दोस्तों। बाइबल में हर तरह की तैयारियां हैं, लेकिन मैं आपको बस एक तैयारी बताता हूं, और वो है प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 18। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। इस तरह कहता है। यीशु लौदीकिया की कलीसिया से कह रहे हैं अनंत जीवन के लिए। यीशु कहते हैं मुझसे 3 चीज़ें मोल लो। नंबर 1, आग में ताया हुआ सोना, मतलब विश्वास जो इस संसार के हर एक मुश्किलों में दृढ़ रहता है। श्वेत वस्त्र, मतलब जो उद्धार प्रभु यीशु मसीह ने दिया, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना, और इसी के साथ हमारा अपना पवित्रता का जीवन और धार्मिकता का जीवन। सुरमा का अर्थ है कि हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए, अपने जीवन में इसका उपयोग करना है, हर दिन इसमें चलते जाना है। और फिर क्या होता है? हम सुरक्षित जगह होते हैं। प्यारे दोस्तों, जिस पल हम यहाँ इस पृथ्वी पर अपनी आंखें बंद करेंगे, एक दिन यीशु हमें फिर से जिलाएंगे और हमें अपने लिए स्वर्ग में लेकर जाएंगे। मुझे भरोसा है कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा है। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु,
पवित्र आत्मा हमें तसल्ली देने वाले आपकी स्तुति करते हैं, सराहना करते हैं। जैसे कि हम एक और क्रिसमस मना रहे हैं, हम आपके जन्म और मानव रूप लेने का उत्सव मनाते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। हम अपने मसीह जीवन में निरंतर बहुत सी आशीषों को प्राप्त करते हैं, लेकिन ये संदेश जो आपने हमें दिया है कि हम 4 शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त करें जो हमें नाश करने की कोशिश करते हैं। यीशु, जैसे हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं पश्चाताप के साथ, पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं आप क्रूस की सामर्थ को खोलिए और हमें छुड़ाइए इन 4 शत्रुओं से, केवल इसलिए नहीं कि इस पृथ्वी पर हमें सबसे उत्तम जीवन दे, लेकिन एक दिन आपके साथ स्वर्ग में हो, सदा के लिए अपने प्रियजनों के साथ। वचन और अपने लोगों पर आशीष दीजिए, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगता हूँ, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। दोस्तों, कृपया कर आप इस वीडियो को देखिए जो हमारी सेवकाई के बारे में पूरा विवरण देता है। ये सेवकाई तो स्थापित की गई है हैदराबाद, भारत में, और हम 6 महान सेवकाइयों में जुड़े हैं। नंबर 1, मैं टीवी पर आता हूं और 5 भाषाओं में वचन का प्रचार करता हूं, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु में। लाखों लाखों लोग इन संदेशों को सुन रहे हैं और वो उद्धार पा रहे हैं और विश्वासी अपने विश्वास में बल पा रहे हैं। और हमारी दूसरी सेवकाई है प्रचार की सेवकाई, जहां मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूं, केवल भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी। और इस प्रचार की सेवकाई के द्वारा सभी चर्च के विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा बल पाते हैं। हमारी तीसरी सेवकाई तो पास्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस हैं। हर साल हम पास्टर्स के लिए 2 कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगभग 130 पास्टर्स आते हैं, सभी अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्च से, और 4 दिनों तक हम उन्हें मसीह सेवकाई के अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हम उनकी यात्रा का खर्च चुकाते हैं, रहने खाने की सुविधा देते हैं, हम उन्हें किताब भी देते हैं और साथ ही हम उन्हें नए कपड़े भी प्रदान करते हैं जैसे वो अपने घर लौटते हैं। और चौथी सेवकाई है एमोरी मिशन हॉस्पिटल, जिसके द्वारा हम अद्भुत सेवकाई कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक में, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत से गरीबों की सेवा करते हैं। हर महीने हजारों गरीब ऐसे मरीज पा रहे हैं बहुत ही उत्तम मेडिकल सहायता इस एमोरी हॉस्पिटल द्वारा। नंबर 5, हमारे 3 अच्छे चर्च हैं जिनके द्वारा हम अच्छी सेवकाई कर रहे हैं और बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं। और इन चर्च में प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है। ये इन्हें बल देता है और इनकी मदद करता है कि अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। और हर महीने हम कुछ गरीब परिवारों को ऐसे ही चुनकर उन्हें देते हैं चावल, दाल और दूसरे अनाज। कृपया हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा न्यूज़लेटर पाए जिसका नाम है सीड, तो कृपया अपना पता स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजिए, तो मैं तुरंत ही आपको अपना न्यूज़लेटर भेजूंगा। अगर आप में से कोई हमें कुछ योगदान भेजना चाहता है या एक प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर होना चाहता है, कृपया हमारा QR कोड नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए और आप हमें ऑनलाइन अपनी भेंट भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका आशीष दे, जैसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्यनीति से फलवंत सेवकाई में स्पॉन्सर बनते हैं।